ओके, सो डेटा एंड सिग्नल्स है ना, द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर फिजिकल लेयर टीसीपी आईपी मॉड्यूल चैप्टर। तो भाई देखो, कंप्यूटर नेटवर्क्स हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वो डिजाइन किए हमने जस्ट फॉर वन वर्ड, है ना, शेयरिंग ट्रांसफरिंग डेटा। अगर आप आरपानेट की बात करो, दैट हिस्टोरिकल नेटवर्क जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीच में जो रिसर्च हुआ है साइंटिस्ट वगैरह का, उसको शेयर करने के लिए बनाया गया था, राइट। सो शुरू से हम क्या बात कर रहे हैं, इन नेटवर्क मींस शेयरिंग ट्रांसफरिंग, ओके। तो अब जो हमने ऊपर वाली लेयर में क्या बात करी थी कि भाई कोई एप्लीकेशन है, सो लेट मी रिवाइज समथिंग। तो एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया कि भाई कौन सा वो काम है जो आप नेटवर्क की या इंटरनेट की हेल्प से करना चाहते हो। बहुत सारी हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी। भाई कोई एफटीपी से डेटा ट्रांसफर करना है, मान लो आप कोई मेल करना चाहते हो किसी को, मान लो आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज या कॉल करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना। उसके लिए आपको अब किस लेयर का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर जो नीचे लेयर है कौन सी, लेट्स से ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बताएगी भाई ऊपर जो लेयर है आपकी एप्लीकेशन, वो किस तरह की सर्विस चाहती है मुझसे, है ना, अंडरलाइंग नेटवर्क से, टेक्नोलॉजी से कैसी सर्विस। आप रिलायबल सर्विस चाहते हो या अनरिलायबल सर्विस। रिलायबल वाला बोले तो जैसे आपका जो टीसीपी बेस्ड था, जहाँ पे आपका डेटा लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, मेल और ये सब। अनरिलायबल जिसमें आपको स्पीड की ज्यादा टेंशन है, आपके डेटा के रिट्रांसमिशन और रिलायबिलिटी से ज्यादा। मान लो आपकी जो यूडीपी बेस्ड है, भाई आप कॉलिंग कर रहे हो, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल, उसमें आप एक दो फ्रेम आपका मिस भी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आपकी क्वालिटी ऑफ कॉल पे फर्क पड़ेगा, बट इट्स ओके। आपको कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपका उस वो डेटा के मिस होने से। बट मेल में अगर कुछ पासवर्ड आप भेजते हो और वो पासवर्ड का कोई एक सिंगल वर्ड भी मिस हो जाए, तो इट्स अ ब्लंडर। तो हम क्या बोलते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन दैट एप्लीकेशन लेयर अपना डेटा हैंड ओवर करा देती है ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करती है नेटवर्क लेयर का, किस लिए, ये ढूंढने के लिए कि कौन भेजना चाह रहा है डेटा और किसको भेजना चाह रहा है, सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, एंटायर नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, पहले तो ढूंढ लिया आईपी की हेल्प से, IPv4 या IPv6, फिर उसको भेजना है उधर, फिर राउटिंग की आपको जरूरत पड़ती है। तो ये सब हमने कहाँ पे पढ़ा था, नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर की ये दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ओके। देन फिर इसको क्या करना है भाई, आपने डिवाइस को आइडेंटिफाई करा दिया, लिंक्स को, और राउटिंग करवाने के लिए फिर अब आपको क्या करना है, राउटिंग का आपने बता दिया भाई इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे भेजना है, ओके। तो लेकिन यहाँ यहाँ से होके भेजना है। तो अब ये लिंक और ये लिंक, तीन लिंक के थ्रू कम्युनिकेट करवा के जाना है। तो इस कम्युनिकेशन की बात अब कौन सी लेयर करती है, डेटा लिंक लेयर। तो याद है हमने इससे पहले वाले चैप्टर में डेटा लिंक लेयर की बात करी थी कि वो क्या कर रही थी आपका, फिर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आती है। एक तो था LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो जो आजकल के हमारे मेन वायर्ड नेटवर्क है, उसमें तो यही लेयर आपको मिलती है ज्यादातर, कि ऊपर से डेटा आया, पैकेट बोलते हो, उसके साथ इसने सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लगा दिया। तो मेन काम क्या कर रही है LLC आपका, एक तो फिजिकल एड्रेसिंग, जिसको हम मैक एड्रेसिंग हमारे इथरनेट के केस में बोलते हैं, और फिर क्या करती है ये, एरर चेकिंग। याद है जो फ्रेम के एंड में हमने क्या लगाया था, एक FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस, CRC बिट्स लगाई थी, वो बताएगा कि भाई एरर है कि नहीं है। एक और काम जो हाफ ड्यूप्लेक्स आजकल की वायरलेस नेटवर्क्स में होता है, जो मैंने आपको बताया था, वो था मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो सेकंड सब लेयर डेटा लिंक लेयर की थी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसका काम क्या है, जो शेयरिंग नेटवर्क है, जैसे मैं आपको वायरलेस पढ़ाऊंगा कि वायरलेस हाफ ड्यूप्लेक्स बेस्ड शेयरिंग नेटवर्क है, तो उसमें मैक सब लेयर का भी यूज होगा, LLC का तो होना ही है, उस मैक का भी होगा। तो एक मैक लेयर स्पेशली डिजाइंड होती है आपकी वायरलेस के लिए। तो ये हम आगे भी बात करेंगे, इसके बारे में मैं सारी बात आपको ऑलरेडी डेटा लिंक लेयर में बता चुका हूँ। अब डेटा लिंक लेयर ने अपना काम कर दिया भाई, यहाँ से यहाँ है, ओके। बट जो डेटा जाना है एक्चुअली, वो तो 1010 की फॉर्म में जाएगा ना, मतलब कि सिग्नल्स की फॉर्म में जाएगा। चाहे आपका ट्विस्टेड पेयर हो, मतलब कि कॉपर वाली केबल, या फिर आपकी लेट्स से फाइबर है जिसमें लाइट की फॉर्म में जाएगा, वट एवर। बट आपको यहाँ पे अब एक्चुअली भेजना है डेटा, उसके लिए फिर हमारी कौन सी आती है लेयर, दैट्स वेयर वी हैव फिजिकल लेयर। तो जो भी आपकी टोपोलॉजीज होंगी, आपकी केबल्स होंगी, कनेक्टर्स होंगे, पिन आउट होगा, पिन स्ट्रक्चर होगा,
ये सारा का सारा आता है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई कि आपका सिग्नल देखना कि किस तरह के एप्लीकेशन के हिसाब से, तो एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग की बात आती है फिजिकल लेयर पे, तो हम इसीलिए एनालॉग डिजिटल सिग्नल, एनालॉग डिजिटल डाटा, वो यहाँ पे देख रहे हो ना, डेटा एंड सिग्नल, तो शुरू ही हम यहाँ से कर रहे हैं। एक और इसकी फिर क्या मेजर वो रहेगी कि भाई चलो आपने डिसाइड कर लिया एनालॉग डेटा या डिजिटल, जैसे हम बात करेंगे ना टेलीफोन नेटवर्क्स की, तो वहां पे एनालॉग डेटा चला जाता था। जब आप बात करोगे इंटरनेट की या डेटा नेटवर्क की, तो वहां पे डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो हम बात करेंगे रीजन एंड ऑल। बट ये आप देखोगे दो तरह के डेटा आपके है, तो उस हिसाब से दो तरह के सिग्नल के ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क बनाने पड़ते हैं आपको। एक तो टेलीफोन नेटवर्क जो एग्जिस्टिंग था हमारा, और अगर आपको याद हो जो ऑलरेडी आरपा नेट था वो शुरू इसी से ही हुआ था। आरपा नेटवर्क जो था वो टेलीफोन लाइन से शुरू हुआ था, उसके बाद फाइबर पे शिफ्ट हो गया था डिजिटल बेस, बिकॉज जो आपकी स्पीड और वो सब है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गई थी स्केल और साइज नेटवर्क का बड़ा होने के साथ। तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज करी गई थी इन द बैकग्राउंड, वो आप सब जानते हैं फ्रॉम द चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, तो मुझे अगेन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से दो चीजें क्लियर होगी, पहला काम हम थोड़ा डेटा से एंड सिग्नल्स के बारे में बताएंगे, फिर हम बात करेंगे कि यहाँ से इन नेटवर्क से भेजने के लिए जो सिग्नल है, अलग अलग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे टेक्स्ट, जैसे नंबर, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, इनको कैसे आप इस फॉर्म में लेके आए कि वो आपके डेट उसको भेज पाओ नेटवर्क पे, मतलब कि कैसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करो, मतलब कि एक तरह से आप ऐसा बोल लो, मैंने जैसे लिख दिया 1 2 3, उसको नेटवर्क में भेजना है, तो कैसे भेजोगे आपने, कोई लट से फोटो खींची व्हाट्सएप पे भेजनी है, उसको नेटवर्क में कैसे भेजोगे, वीडियो बनाई है, समझ रहे हो, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग, एनकोड करना डेटा को। तो एक ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो काम हो गए, अलग अलग तरह के सिग्नलिंग बताना, और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के हिसाब से डिफरेंट, चाहे आप इसको एक ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या फिर दो अलग अलग, वो आपके ऊपर, बट जनरल अगर मैं एक बिल्कुल सिंगल लाइन में बोलूं, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट data over the physical medium, है ना, and that data can be either analog or digital, and the information can be in either analog signal type or digital signal type. So that's it I guess. फिर भी अगर कोई डाउट है आई गेस आपको स्लाइड से क्लियर हो जाएगा, मैंने मेंशन करी होंगी बहुत सारी चीजें। तो ये यही लिखा हुआ है, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर इज टू सेंड डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स अक्रॉस अ ट्रांसमिशन मीडिया। तो जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन है, वो मल्टीमीडिया एनीथिंग, जैसे मैंने बताया टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। एंड सिग्नल दो तरह के हो सकते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल।